आदाब नाज़रीन, पेश है इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के दौरे पर जाएंगे। वो आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तीसरी किस्त जारी करेंगे, जिससे तकरीबन 6 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मरकज का मंसूबा है जो 1 दिसंबर 2018 को नाफिज हुआ था। मुल्क के सभी किसान कुनबों को 6,000 रुपए सालाना मदद मिल रही है। मुस्तफिदीन के बैंक खातों में फंड बराह रास्त मुंतकिल हो रहा है। मुस्तफिदीन को हर 4 महीने में 2,000 रुपए की 3 यकसा किस्त मिल रही हैं। किसानों को मुकामी पटवारी, रेवेन्यू अफसर और नोडल अफसर से राब्ता करना होगा। फार्मर्स कॉर्नर पर किसान रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फार्मर्स कॉर्नर पर किसान अपनी अदायगी की जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का मंसूबा नजदीकी सर्विस सेंटर पर भी दस्तयाब है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज जब कर्नाटक पहुंचेंगे तो वो तुमकुर में सिद्धगंगा मठ पहुंचकर अपने रूहानी गुरु श्री श्री शिव कुमार स्वामी जी को खराज अकीदत पेश करेंगे। इसके साथ ही एक दीगर प्रोग्राम में वजीर आजम किसानों को कृषि क्रमण इनामात तकसीम करेंगे। वजीर आजम तुमकुर में ही एक अवामी रैली से खिताब करेंगे। तुमकुर के बाद वजीर आजम बेंगलुरु जाएंगे, जहां वो DRDO के प्रोग्राम में शामिल होंगे। साथ ही वो नौजवान साइंसदानों की 5 तजुर्बेगाहें कौम को वक्फ करेंगे। वजीर आजम बेंगलुरु में होने वाली साइंस कांग्रेस से खिताब भी करेंगे। और दिल्ली के पीरागढ़ी की एक फैक्ट्री में आज सुबह आग लग गई। बचाव मुहिम के दौरान एक धमाका हुआ, जिससे कारखाने की इमारत मुनहदिम हो गई, जिसमें आग बुझाने वाले अमले समेत कई अफराद भी फंसे हुए हैं। अमले के एक अहलकार को निकाला गया है। बचाव मुहिम अभी भी जारी है। NDRF की टीमें बचाव के काम में मसरूफ हैं। कुछ रियासती हुकूमतों के जरिए शहरियत तरमीमी कानून को अपने यहाँ नाफिज नहीं करने की खबरों के दौरान मरकजी वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पार्लियामेंट के जरिए कानून को रियासत में नाफिज करना रियासती सरकारों का फर्ज है। केरल असेंबली के जरिए शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ तजवीज मंजूर किए जाने पर वजीर कानून ने कहा कि ऐसा फैसला लेने से पहले रियासती सरकार को मुनासिब कानूनी सलाह लेनी चाहिए थी। बीजेपी के राज्यसभा रुकन GVL नरसिम्हा राव ने भी चेयरमैन एम वेंकैया नायडू को खत लिखकर केरल के वजीर आला के खिलाफ पार्लियामेंट के खुसूसी इख्तियारात की खिलाफ वर्जी के साथ साथ तौहीन की कार्रवाई शुरू किए जाने की दरख्वास्त की है। शहरी तरमीमी कानून की मुखालफत में दिल्ली और चेन्नई में एहतजाजी मुजाहिरे हुए। वहीं उधमपुर में शहरी तरमीमी कानून की हिमायत में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े तलबा ने एक रैली निकाली। इसके अलावा दिल्ली में भी लोगों ने जोरदार हिमायत की। उत्तराखंड में बारिश और शदीद बर्फबारी से ठंड में इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की थी कि मैदानी और पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी हो सकती है। चमोली जिले के लोहा जंग और पिथौरागढ़ के मोनसियारी में बर्फबारी हुई है। कुदरत के इस खूबसूरत मनाजिर से लुत्फानंदोज होने के लिए मुल्क व बैरून मुल्क से सयाहों की आमदरफ्त का सिलसिला जारी है। उत्तराखंड के मसूरी, मुक्तेश्वर, ओली और चक्राता के होटलों में सयाहों को ठहरने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है। महकमा मौसमियात ने 7 और 8 जनवरी को बर्फबारी होने का इम्कान जाहिर किया है। इस दौरान महाराष्ट्र के नागपुर में कल रात से मूसलाधार बारिश हो रही है। मुसलसल बारिश की वजह से शहर के कुछ इलाकों में पानी भर गया है। इससे आम जिंदगी शदीद तौर पर मुतासिर हुई है। और साबिक मेंबर पार्लियामेंट और NCP के सीनियर लीडर DP त्रिपाठी का आज दिल्ली में इंतकाल हो गया। वो काफी दिनों से बीमार थे। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में कल शहीद हुए जवानों को आज खिराजी अकीदत पेश किया गया। नए साल के मौके पर भारतीय फौज के 2 जवान सर्च ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए थे। शहीद जवानों के नाम नायक संदीप रघुनाथ और राइफलमैन अर्जुन थापा है। सिखों के 10वें और आखिरी गुरु गोविंद सिंह जी की आज जयंती है। उनकी पैदाइश पटना में हुई थी। उन्होंने खालसा पंथ की बुनियाद डाली थी और मुगल हुक्मरानों की नाइंसाफी के खिलाफ अलम बुलंद किया था। उन्होंने मुकद्दस गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का मुस्तकिल गुरु करार दिया और सिखों के लिए 5 ककार मुतय्यन किए। केश, कंघा, कड़ा, कृपान और
खचेरा सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया है। उन्होंने अपने ट्वीट पैगाम में कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी जिंदगी लोगों की खिदमत में और सच्चाई, इंसाफ और रहमदिली जैसे अक़दार के लिए वक्फ की। गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर आज बड़ी तादाद में अक़ीदतमंद पंजा साहिब में अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पहुंचे। तो नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।